विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इतवारी बाजार धमतरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजेश ठाकुर पार्षद पोस्ट ऑफिस वार्ड, आवेश हाशमी पार्षद नवागांव वार्ड, डॉक्टर रेहाना कदर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर तृप्ति देव चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टरों ने बताया कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, लेकिन सिकल सेल रोग में ये काम बाधित हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले इस रोग में गोलाकार लाल रक्त कण हीमोग्लोबिन हंसिए के रूप में परिवर्तित होकर नुकीले और कड़े हो जाते हैं। ये रक्त कण शरीर की छोटी रक्त वाहिनी शिराओं में फंसकर लिवर, तिल्ली, किडनी, मस्तिष्क आदि अंगों के रक्त प्रवाह को बाधित कर देते हैं। उक्त कार्यक्रम में आगंतुक मरीजों का सिकल सेल जांच किया गया तथा पूर्व जांच किए गए मरीजों का कार्ड वितरण भी मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सी.डी. मानिकपुरी द्वारा सिकल सेल बीमारी के रोकथाम एवं जांच तथा उपाय के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इतवारी बाजार धमतरी के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सर, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम चितेश्वर दास मानिकपुरी है। मैं MLT हूँ, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर इतवारी बाजार धमतरी में। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर यहाँ पे सिकल सेल स्क्रीनिंग का जो कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अभी तक कम से कम हमारे यहाँ 50 से अबव जो है लोगों का जो स्क्रीनिंग हमने किया, जिसमें से अभी 3 लोग जो है AS पॉजिटिव आए हैं। और वैसे तो यहाँ पे अभी जब से सिकल सेल कार्यक्रम चल रहा है तब से स्क्रीनिंग जो है प्रति दिवस होता ही रहता है, लेकिन आज जो है विश्व सिकल सेल दिवस है, तो स्पेशली जो स्क्रीनिंग का कार्यक्रम रखे थे। और एक्चुअली होता क्या है सर? जनरली सिकल सेल जो होता है एक अनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से जो है बच्चों में आता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो है बीमारी है। इसमें होता क्या है कि सिकल सेल में जो है हमारे जो RBC जो होता है, जो सामान्यतः जो है गोलाकार होता है, लेकिन जब सिकल सेल रोग होता है तो उससे पीड़ित जो व्यक्ति की RBC जो है वो हास्याकार हो जाती है, जिसके कारण जो है उसका प्रवाह जो अच्छे से नहीं हो पाता है, जॉइंट्स में जो है वो रुकने लगता है। और इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें जो है अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होती हैं। वैसे जनरली देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाहक, AS बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं रोगी बोलते हैं, जिसको SS है। वाहक में तो सामान्यतः कोई समस्या नहीं होती है, ज़्यादातर समस्याएं जो है SS के केस में ही होता है, जिसके लिए जो है डायग्नोसिस के आधार पर उसका जो ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल है। और रोकथाम और उपाय कुछ है? हाँ, वही रोकथाम के लिए वही है कि इसके लिए जो है रोकथाम का तो मुख्यतः उपाय जो है जन जागरूकता। एक पहला स्टेप तो जन जागरूकता है, लोगों को इसके बारे में जो है जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुवांशिक रोग है। क्योंकि इसको अनुवांशिक रोग है, इसलिए उसको होने से रोकना है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें 0 से 40 ईयर्स के जितने भी हैं उनका जो स्क्रीनिंग का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो स्क्रीनिंग से हम ये पता करते हैं कि उसको वाहक है या रोगी है, उसके आधार पर फिर आगे जो है उनका जो है ट्रीटमेंट जो है किया जाता है। रोग प्रबंधन में जो है वो लाभकारी होता है। आपके वार्ड में क्या है? आज हमारे वार्ड में सरकारी अस्पताल में विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून 2024 आज आयोजित किया गया है। और वार्ड के सभी मतदाता भाइयों बहनों और वार्ड के नागरिकों से अपील करता हूं, यदि थोड़ा सी भी सिकल सेल का कोई लक्षण आए तो तुरंत हमारे अस्पताल में आएँ और यहाँ जांच कराएं। निःशुल्क जांच होता है, और उसके जांच करवा के यदि उसमें निगेटिव पाया जाता है तो तत्काल उसमें इलाज के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है और इलाज प्रारंभ किया जाता है। और ये कार्यक्रम लगभग कब से चल रहे हैं? काफ़ी दिनों से चल रहा है यहाँ पे जांच का। और आज तो 50 से 60 लोग होते हैं, लोग जांच करा है, और यहाँ पे डेली जांच होता रहता है। और मैं फिर बड़ा आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ अपने वार्ड के और धमतरी शहर के वासियों को कि जरा भी ऐसा लगे सिकल सेल का कोई लक्षण तो तुरंत जांच करवाएं। कौन से शिविर में हिस्सा लिया? विश्व सिकल सेल दिवस में पोस्ट ऑफिस वार्ड में हमारे राजेश ठाकुर जी के वार्ड में हम डॉक्टर रेहाना कदर जी और सभी स्टाफ लोगों के बीच में हम लोग सब उपस्थित हुए, और बड़ी अच्छी जानकारी मिली कि जो हमारे शरीर में के खून में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन जो सभी कोशिकाओं, शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। मगर जो सिकल सेल रोग जो होता है वो एक हाशिए के समान होता है, जिसके कारण से जो उसकी रक्त कणिकाएँ थोड़ी कड़ी हो जाती है, और लीवर, किडनी, मस्तिष्क में ये रक्त प्रवाह को बाधित करता है। ये जानकारी मिली, इससे हम सबको अलर्ट होना चाहिए और इसकी जांच कराना चाहिए। हमारे नवागांव वार्ड में भी शिविर लगा था, जिसमें भी जांच जारी है। और मैं शहर वासियों से सभी से निवेदन करूंगा कि अपने शरीर का
सबसे पहले ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी। हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और यहाँ जो स्टाफ आया, और मैं ठाकुर साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित करा, और इस मौके पर मैं रेहाना कदीर मैडम का, डॉक्टर साहिबा का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो है विश्व सिकल सेल जो दिवस है ना, इंटरनेशनल सिकल सेल एनीमिया के लिए जो रखा जागरूकता अभियान है, उसमें हम लोगों ने स्क्रीनिंग का प्रोग्राम रखा था। उसमें हम लोग ने काफ़ी मतलब दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है स्क्रीनिंग का, पर आज जो है उसमें 50 से 60 के आसपास लोगों ने मतलब अपना स्क्रीनिंग करवाया है। और मेनली ये जो है मतलब अनुवांशिक रोग है, इसमें मतलब हमको जो है फॉलिक एसिड की टैबलेट देना पड़ता है। 2 प्रकार का होता है सिकल सेल, है ना। तो उसी के प्रोग्राम को हमने रखा है आज।